बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर 11 है, चैप्टर 1। टॉपिक है हमारे पास 1.7.6। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो मीन के इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी, नेगेटिविटी के जिसकी वजह से एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द हकीकत है क्या? मैं अक्सर इसकी मिसाल यूँ दिया करता हूँ, एग्जाम्पल डेफिनेशन समझाने के लिए जनरल लाइफ से। सपोज करते हैं कि किसी अमीर के पास या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के पास कोई आम बंदा रहता है। अब वो उसके साथ मिल के ना जी कोई काम कर देता है, भी ये काम करते हैं जी, इकट्ठे करते हैं। अब बाद में वो इकट्ठे किया गया काम जिसमें इन्वेस्टमेंट दोनों की होती है, जो पॉलिटिकल लीडर है या जो ज़्यादा मजबूत बंदा है, फिनेंशियली अप्रोच वाला है, उसके अलावा उसका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा वुसअत वाला है, तो वो बाय फोर्सफुली शेयर्ड किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर किया हुआ जो बिजनेस है दोनों का, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लेता है या उसको अपने अंडर ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि उसका ये जो बिहेवियर है, उसके इस बिहेवियर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को, उसके अंदर इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी एटम की ये एबिलिटी जिसकी मदद से वो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेता है। एल पॉलिंग एक साइंटिस्ट है जो कि अमेरिकन केमिस्ट है। उसने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट के लिए स्केल दिया और स्केल में उसने फ्लोरीन को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया और उसने कहा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द ऑल अदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है उसने मेजर की हैं रिलेटिंग टू फ्लोरीन। उसके बाद है कुछ फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असरअंदाज होने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है जी? एटॉमिक साइज में वर्ड एटॉमिक, एटॉमिक मीन एटम का, साइज मीन साइज, यानी एटम का साइज। तो एटॉमिक साइज हमें यह बताता है कि एटम का साइज जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। अगर एटम का साइज जो है वो ज्यादा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम। अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होगा वो वीक होगा। जिसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड वीक होगा वो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स भी ले नहीं सकेगा। तो हम कहते हैं कि साइज ऑफ एटम जो है वो अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर साइज ऑफ एटम जो है वो स्मॉलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। दूसरी फैक्टर हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, कम है। अगर वो बहुत ज्यादा है देन इट मीन कि न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे जो होल्ड है वो क्या है, मजबूत है। अगर मजबूत है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे तो पास आने वालों पे भी क्या होगा, मजबूत होगा। अगर उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम है, अट्रैक्शन कम है, डिस्टेंसेस ज्यादा हैं, देन उसका क्या होगा, फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स पे जिसका होल्ड ना हो तो किसी और के साथ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन पे भी होल्ड नहीं हो सकता। तो हम यही कहेंगे कि अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी उतना ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स के बाद हमारे पास इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो फिर क्या होता है बेनिफिट, कि शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने से बेनिफिट क्या हासिल होता है, डिस्टेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस
ड्यू टू डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एडिशन ऑफ शेल्स होते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम शेल ऐड होते हैं। शेल ऐड होते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, ज्यादा। साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा तो फिर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो फासले ज्यादा, फासले ज्यादा तो अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कम होगी तो हम कहेंगे एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। व्हाई? बिकॉज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप the nuclear charge goes on decreasing. Why? Because due to increase in size of atom ज्यादा, distances between the nucleus and the valence electron goes on increasing. distances ज्यादा, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम होगा, होल्ड कम होगा तो फासले ज्यादा होंगे, होल्ड कम होगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी क्या होगा, कम होगा। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, the distance between the nucleus and the valence electron goes on increasing, and due to the increase in the distance between the nucleus and the valence electron, size of atom increases, and size of atom increase, distance increases, therefore the electronegative behavior decreases. Why? Because the electronegativity is the attraction of the न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर क्या है, कि बिहेवियर ऑफ एन एटम है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर्ड किया हुआ है उसको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच सकता है। अगर जैसे टॉप टू बॉटम आप जाएंगे, डिस्टेंसेस ज्यादा होंगे, साइज ज्यादा होगा, फासले ज्यादा होंगे, फिर अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूँ अक्सर कि अगर किसी फैमिली के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी, बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो फासले क्या होंगे, ज्यादा। फासले ज्यादा होंगे तो फिर वो बाहर की तरफ जो है डिस्टर्ब ज्यादा होंगे, डिस्टॉर्ट ज्यादा होंगे, किसी को अपने अंदर इन नहीं कर सकेंगे, शामिल नहीं कर सकेंगे आसानी से, किसी एक्सटर्नल को अपने अंदर शामिल तब नहीं कर सकेंगे कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो ज्यादा ना हो, डिस्टेंस क्या हो अपना ज्यादा हो, फासले ज्यादा हो, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो, कम हो, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर यानी किसी को अपने अंदर शामिल करने का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, किसी पीरियड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर वो अट्रैक्शन ज्यादा होगी देन द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा होगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ऑन मूविंग इन द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड goes on increasing due to decrease in the shielding effect and due to the increase in the nuclear charge. उसके बाद मेटल जो हैं ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, मेटल क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाई? बिकॉज मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ना होने के बराबर है। बिकॉज मेटल्स के अंदर जो सेल्फ प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो फिर उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर तो ज्यादा हो सकता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर डिक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको एक्सप्लेन एग्जांपल के तौर पर अगर हम करें तो हम ये देख सकते हैं कि लिथियम जो है, हम अगर पीरियड में चेक करें, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, हीलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। यानी लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम पीरियड की अपना ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में होता है टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8। यानी पता चला कि टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हुई है,
डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन शेल एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, अट्रैक्शन क्या होगी फिर? कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी कम होगा। इससे अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5 है। क्या पता चला? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट ट्रेंड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।